नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मीना आप सभी का लीसो ऐप पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हम नेशनल जीके वाला जो बैच है उसकी बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं डिटेल में पूरी बायोलॉजी आपको करवा रहा हूँ। 14th लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं, ये 15th लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है, ये किस पे डील करता है ये सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारी चीज़ें आएंगी, गोनैड्स फॉर्मेशन, या इसके अलावा हमारे जो प्रजनन अंग होंगे वो कैसे बनते होंगे, ठीक है। इसके अलावा लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, कई सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नीट वगैरह लेवल पर नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, 11th-12th लेवल पर भी नहीं पढ़ाऊँगा। आपके लेवल के हिसाब से जितना आता है आपके एग्जाम में उतना डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। क्लियर ये बात। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बेस्ड है एक प्रोसेस पे डिपेंडेंट है ये। और इस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रजनन, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एक कॉपी क्रिएट करता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण या जिसके वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एक कॉपी क्रिएट करता है, अपनी एक संतति, एक संतान इस दुनिया में छोड़ के जाता है, ठीक है। क्लियर है बात। तो ऐसा प्रोसेस जिसके वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपनी एक कॉपी क्रिएट कर पाए उसको अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर ही बात। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन ना हो क्या दिक्कत है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्पीशीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। क्लियर ही बात। पहली दिक्कत तो ये आएगी। दूसरी दिक्कत ये आएगी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो वेरिएशन नहीं आएगी स्पीशी में, ठीक है। वेरिएशन नहीं आएगी क्योंकि एक स्पीशी से नई स्पीशी बनती है। जैसे हम सब बंदरों से बने थे तो बंदरों में रिप्रोडक्शन हुआ, एक नई स्पीशी बनी, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर एक नई स्पीशी बनी। इस तरीके से नई स्पीशी बनती गई और उसमें कुछ कुछ बदलाव आते गए, ठीक है। चेंजेस उसमें आते गए और बदलाव आते आते आज हम इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं, ठीक है। यानी कि आज हमारी जो कंडीशन है वो बिल्कुल बदल चुकी है। बंदर हमसे काफ़ी अलग दिखते हैं, ठीक है, लेकिन हम बने उन्हीं से थे जो कपी होते हैं, यानी कि जो एप होते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, उस टाइप के जो प्रीमेट्स होते हैं उनसे हम बने थे, ठीक है। तो इस दौरान काफ़ी बदलाव आए, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ये हुआ, रिप्रोडक्शन की वजह से ये हो पाया कि चेंजेस आए, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एक ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान क्रिएट कर पाता है, ठीक है। क्लियर ही बात। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच an organism create its offspring, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट इट्स ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर पाता है। इसी चीज को मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा, ठीक है। प्रजनन वह क्रिया है जिसके कारण या जिसके वजह से जीव नए जीव को उत्पन्न करता है,
ठीक है, जीव नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर ये बात। अब ये रिप्रोडक्शन जो होता है दोस्तों, ये रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। ठीक है, अच्छा मैंने ये भी बताया था कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, ठीक है, प्रजाति को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है मतलब उससे आपकी मतलब वेरिएशन आती है। तो ये चीज भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, प्रजनन क्यों जरूरी है? ठीक है, प्रजनन क्यों जरूरी है? वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी दो बातें याद रखनी है इसमें आपको। ठीक है, सबसे पहला रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है टू मेंटेन डाइवर्सिटी इन स्पीशीज। ठीक है, प्रजाति में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। और ये क्यों जरूरी है? ठीक है, और ये क्यों जरूरी है? फॉर सर्वाइवल ऑफ एन स्पीशी। ठीक है, स्पीशी के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। इसको हिंदी में लिखूंगा मैं, टू मेंटेन डाइवर्सिटी इन स्पीशी, जीवों में, प्रजाति में विविधता लाने के लिए। ठीक है, क्यों जरूरी है? प्रजाति में विविधता लाने के लिए। और क्यों जरूरी है? प्रजाति को बचाए रखने के लिए। प्रजाति को बचाए रखने के लिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फॉर मतलब प्रजाति को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, प्रजाति को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसको मैं रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए, अब अगर कोई आपसे पूछे कि प्रजनन जो होता है, वो तो आपको पता है प्रजनन क्या होता है, वो आप समझ गए। ठीक है, आप ये भी समझ गए कि प्रजनन क्यों जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रजनन के क्या प्रकार हैं, प्रजनन कितने प्रकार का होता है, या रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हूं, देखिए। टाइप,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। ठीक है। देखो, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि इन दोनों में क्या फर्क है। दोनों ही रिप्रोडक्शन है, दोनों से ही नई संतान की उत्पत्ति होगी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोगों से अगर पूछते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप जो है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो कई लोग ऐसा बताते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, एक कोश के जो जीव होते हैं उनमें होता है। ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस में होता है, मल्टी सेलुलर में होता है, बहुकोश के जीवों में ये होता है। ठीक है, क्लियर ही बात। ये बात सही है, लेकिन ये बात पूरी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि सिंगल सेलुलर में ही पाया जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है, वो बहुकोश के जीवों में भी हो सकता है, प्लांट्स में, पादपों में पाया जाता है प्लांट्स में, और प्लांट जो है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो सही डेफिनेशन क्या होगी इसकी? सही डेफिनेशन इसकी ये होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, और इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें गैमेट्स का फ्यूजन यानी कि जो गैमेट बनते हैं वो फ्यूज नहीं करते। ठीक है, इनमें गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट बन सकते हैं इनमें, लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। इसमें गैमेट जो है बनेंगे भी और फ्यूज भी होंगे। गैमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? गैमेट क्या होते हैं? जैसे स्पर्म हुआ गैमेट है, तो गैमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज आप ये याद रखें, इसमें क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क ये है, गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस, गैमेट फ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस, विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, यहां पे जो है, यहां पे क्या होगा, यहां पे गैमेट फ्यूजन होगा, गैमेट फ्यूजन विल टेक प्लेस, इसमें गैमेट फ्यूजन होगा। ठीक है, क्लियर ये बात। ये जो है इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? युग्मक, युग्मक का संलयन नहीं होगा। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा युग्मक का संलयन होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज मोस्टली, ज्यादातर ये किसमें पाया जाता है? इट इज मोस्टली फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यह अधिकतर एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है, और यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो इट इज मेनली, इट इज मोस्टली, ये आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, इट इज मोस्टली फाउंड
in multicellular organisms. अच्छा, ऐसा कोई हो सकता है सिंगल सेलर हो और उसमें या सिंगल सेलर हो और उसमें क्या हो रहा हो, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, सिंगल सेलर हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो? ऐसा तो नहीं होगा। तो इट इज मोस्टली नहीं, इट इज ऑलवेज आएगा यहाँ पे, इट इज ऑलवेज फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। It is always found in multicellular organisms। ठीक है, यह सदैव बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है, और क्या होगा इसमें डाइवर्सिटी नहीं आती। ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी नहीं आएगी, वेरिएशन विल नॉट अकर। यानी कि हिंदी में कैसे लिखेंगे, विविधता नहीं आती है। ठीक है, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, वेरिएशन विल कम, विविधता आती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा बच्चों? इसका उदाहरण होगा कोई भी सिंगल सेलुलर जीव जैसे कि अमीबा, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा कोई भी मल्टीसेलुलर जीव जैसे कि ह्यूमंस, मानव। ठीक है, देखो इसे ऐसे समझो, एक अमीबा है, ये मान लो क्या है, एक अमीबा है, एक अमीबा बनाता हूं मैं, ये एक अमीबा है, क्या है ये, एक अमीबा है। ठीक है, अमीबा कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, क्लियर है बात? ये अमीबा जो है, इससे एक नया अमीबा बना, ये अमीबा बन गया एक और। ठीक है, ये सेम नहीं बना लेकिन ये सेम होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कहानी अलग है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मेल है, ये मान लो एक मेल है, ठीक है, और ये मान लो एक फीमेल है। ठीक है, ये महिला है, ये पुरुष है। ठीक है, इसका एक गैमेट है, सेल है इसका, और इसका भी एक सेल है, गैमेट है। इन दोनों सेल्स के फ्यूजन से एक नया सेल बना, और इस सेल को अपन क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, जिससे आगे जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, क्लियर ही बात? तो देखो दोनों रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। सबसे पहली बात तो देखो, जैसे ये अमीबा है, ये एक अमीबा है, इससे एक अमीबा बना। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, यानी कि ये एक ही पेरेंट से बना है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर ही बात? तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अगर ये समझदार है तो ये भी कैसा होगा, समझदार होगा। ठीक है, क्लियर ही बात? अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मान लो ये जो मेल है ये कैसा है, ये बुद्धू है, और ये फीमेल महाबुद्धू है, तो इनका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, ट्रिपल बुद्धू। ठीक है, और इनसे आगे जो बच्चे बनेंगे होंगे ट्रिपल बुद्धू रेज़ टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बुद्धू बनते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखें कि यहाँ पे जो है
क्या ऐसा होता है? ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर ये ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। ऐसा अगर होता है कि इससे तो अच्छे बन रहे हैं और इससे तो बुद्धू बन रहे हैं, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा रिप्रोडक्शन माना जाता। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि दोनों रिप्रोडक्शन में ज़्यादा बेटर रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है उससे सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म बन गया, एक तरीके से क्लोन बन गया, ठीक है। क्लियर ही बात। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसमें भी दिक्कत ही आएगी, ठीक है। कोई वेरिएशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है बदलाव है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स और मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे इसमें 100% आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स खुद के भी होते हैं, तब जाके निर्माण होता है एक नए ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। क्लियर ही बात। जैसे आप हैं तो आप ऐसा थोड़ी कि आप 50% अपने फादर की तरह हैं, 50% अपने मदर की तरह हैं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। कुछ परसेंट आप अपने फादर की तरह हैं, कुछ परसेंट आप अपने मदर की तरह हैं, कुछ परसेंट आप खुद भी हैं अपने आप में, ठीक है। तो ये चीज़ मायने रखती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, उसमें दोनों के फ्यूजन से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसका जो सेल होगा, गैमेट होगा, स्पर्म मेल में और फीमेल में ओवम, ये दोनों फ्यूज होने से एक जायगोट बनेगा और जायगोट में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, ठीक है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। रावण को जानते होंगे आप, रावण जो राक्षस था, ठीक है। हाँ, तो उसके जो नाना थे, रावण के नाना सुमाली राक्षस उनका नाम था। हाँ, उनको देवताओं ने हरा दिया था और उनसे उनकी लंका छीन ली थी, ठीक है। तो अपनी लंका छीन जाने के बाद वो कई वर्षों तक जंगलों और खंडरों में रहे अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो देवताओं से टक्कर ले सके और उनकी लंका उनको वापस दिला सके, ठीक है। लेकिन शायद थोड़ी बहुत उन्हें बायो आती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह करवाया एक ऋषि के साथ, ठीक है। उनकी पुत्री का नाम था केतसी। केतसी एक राक्षसनी थी, ठीक है। और ऋषि जो रहते हैं उनका नाम था विश्रवा ऋषि। उस समय के सबसे विद्वान ऋषि वो माने जाते थे। तो किसी तरीके से उन दोनों का विवाह करवाया गया और उनसे कई सारी संतानें उत्पन्न हुई, ठीक है। सबसे पहली जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था दशानन। दशानन जो था, जिसको रावण भी बोलते हैं, उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें फादर की थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मदर की थी। फादर की तरह वो कैसा था फिजिकली, फादर की तरह कैसा था, मेंटली स्ट्रांग, प्योर ब्राह्मण, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, सारे वेद वगैरह सब पढ़ दिए थे उसने, ठीक है। मदर से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मिले उसको? फिजिकली स्ट्रांग, यानी कि शारीरिक रूप से बहुत बलशाली था वो, ठीक है। क्लियर है बात। उठा पटक करना, मार धाड़ करना, ये सब गुण किससे मिले? माँ से मिले, ठीक है। तो मदर से और फादर से, दोनों से उसको कैरेक्टरिस्टिक्स मिले थे। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है कि दोनों से कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मिलेंगे तो ज़्यादा कैसा हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए रावण किसी से हारता ही नहीं था, साक्षात भगवान को ही जन्म लेना पड़ा उसको मारने के लिए। कहते हैं वो उतना पावरफुल था कि उसने 9 ग्रहों को कैद कर रखा था, सोम मंगल बुध सब ग्रहों को कैद कर रखा था उसने रूम में, और जिस दिन जो मन होता था उस दिन उस ग्रह को बाहर निकालता था। आज मंडे नहीं है, चलो आज ट्यूसडे करेंगे, मंगलवार बाहर आओ, मंगल बाहर आओ, ठीक है। तो इस तरीके से वो करता था। खैर, जो भी है, इस तरीके से आपको समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स और मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा खुद के भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके विकसित होती हैं समय के साथ, ठीक है। क्लियर ही बात। 3 चीज़ें क्या याद रखनी, इसमें गैमेट जो होता है, युग्मक का संलयन नहीं होता है, या तो इसमें युग्मक बनता ही नहीं है, ठीक है। इसमें अमीबा में स्पर्म बनता है, अमीबा में ओवम बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, और किसी में मान लो बनता भी होगा तो उसमें जायगोट किसी ऑर्गेनिज्म में मान लो सिंगल सेलर में बनता भी हो, या किसी ऑर्गेनिज्म में बनता भी हो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसमें फ्यूजन नहीं होगा, यानी कि दोनों स्पर्म और ओवम मिलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्पर्म और ओवा जो है, यानी कि गैमेट जो है वो मिलते हैं, ठीक है, जिससे एक नया सेल बनता है, ठीक है। क्लियर ये बात। दूसरी बात, इट इज मोस्टली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक है। ये ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है।
वेरिएशन विल नॉट अकर, इसमें कोई विविधता नहीं आएगी। जैसा एक अमीबा है वैसे ही अगले सारे अमीबा बनेंगे, इसीलिए इनको इमॉर्टल कहा जाता है। इमॉर्टल मतलब अमर। ये जो जीव होते हैं ये अमर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फादर है, ये सन है, ये मर गया तो ये इसके जैसा ही तो था सेम, डिप्टो सेम, 100% कॉपी है। ठीक है, हाँ, इससे जो बनेगा वो इसकी कॉपी होगा, तो ये एक ही चीज बनते जा रही है, बिल्कुल 100% सेम। ठीक है, तो ये जो होते हैं एक तरीके से बिल्कुल सेम होते हैं, तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता, वेरिएशन नहीं आती, लेकिन इनमें वेरिएशन आती है। ठीक है, ये जो है कुछ कुछ फादर की तरह है, कुछ मदर की तरह, कुछ खुद भी है ये अपने आप में अलग। ठीक है, तो ये वेरिएशन आई, फिर इससे जब आगे संतान बनेगी तो उसमें और वेरिएशन आएगी। इस तरीके से चेंजेस आते जाते हैं और बेटर ऑफस्प्रिंग, बेटर जनरेशन बनती जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है, आज से 500 साल पहले जो इंसान थे उनसे हम ज़्यादा बेहतर हैं, इसीलिए हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिंदा हैं हम। ठीक है, आज से 500 साल बाद जो इंसान होंगे वो हमसे ज़्यादा बेटर होंगे, वो हमसे ज़्यादा अच्छे होंगे, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छे होने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट जो है, प्रकृति जो डिमांड कर रही है उसके हिसाब से हम वैसे रह पाए। ठीक है, क्लियर ही बात। आज से 500 साल पहले जो इंसान हुआ करते थे उनमें फिजिकल स्ट्रांग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। राजा महाराजा होते थे तो वो लड़ाई वगैरह करते रहते थे। ठीक है, तो उसके लिए आपको शारीरिक रूप से बलशाली होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में शारीरिक रूप से बलशाली होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मानसिक रूप से बलशाली होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वैसे ही हम हो गए, हम फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है आजकल के जो लोग होते हैं वो, लेकिन मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आगे आने वाले कंडीशन में ये भी धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बदलाव होता रहता है, और सबसे जो फिट ऑर्गेनिज्म होता है, फिट स्पीशी होती है, वो जिंदा रहती है। ठीक है, क्लियर है बात। ये डार्विन का सिद्धांत भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो जिंदा रहेगा, जो फिट नहीं होगा वो मर जाएगा, या उसको ये नेचर मार देगा। ठीक है, क्लियर है बात। क्रूर नेचर है ये, बहुत क्रूर। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया। अब इसको रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इसको रब करता हूं मैं और आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलो, बोर्ड हो गया अपना साफ। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब, क्या पढ़ लिया हमने अभी? रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्विंस फॉर्मेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, ट्विंस फॉर्मेशन। उससे पहले एक और चीज पढ़ाता हूं। ठीक है, देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मानव प्रजनन। मानव प्रजनन, ठीक है। देखो, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो एक मेल बनाओ, ये एक मेल बनाते हैं, ये है टोटो। इस मेल का नाम क्या है? टोटो। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, मैंने इसका नाम टोटो रख दिया।
ठीक है। ये कौन है भाई? टोटो है ये, ठीक है। ये एक मेल है और इस मेल का नाम क्या है? टोटो, ठीक है। एक फीमेल बनाओ, ये एक फीमेल है। कौन है ये? फीमेल है, ठीक है। ठीक है, ये फीमेल है, इसी की वाइफ है ये, ठीक है। ये है टोटो और ये है इसका नाम रखो स्वीटी, फीमेल स्वीटी, ठीक है। तो देखो ये जो टोटो है, ये जो मेल है, अच्छा मेल का सिंबल कैसा होता है पता है ना? मेल का सिंबल हमेशा ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। और फीमेल का सिंबल कैसे होता है? फीमेल का सिंबल ऐसे होता है, ये याद रखना हमेशा। वॉशरूम वगैरह के बाहर भी लिखा रहता है आजकल कई जगह, ठीक है। टॉयलेट वगैरह के बाहर भी लिखा रहता है, तो पिट सकते हो आप, अगर आपको पता नहीं है तो उल्टा पुल्टा चले जाओगे तो पिट ही जाओगे, ठीक है। ये होता है मेल का सिंबल, ये होता है फीमेल का सिंबल। जब स्कूल में थे तो क्लास में गर्ल्स इसको ऐसे याद करते थे कि फीमेल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है इसलिए उनका सिंबल ऐसा है, और मेल बहुत ज़्यादा हवा में उड़ते हैं इसलिए उनका सिंबल ऐसा है, ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेल का सिंबल ऐसा इसलिए है क्योंकि मेल की सोच बहुत ऊंची है, इसलिए मेल का सिंबल ऐसा रखा गया है, ठीक है। क्लियर ये बात? अब देखो ये जो मेल है इसकी बॉडी का कोई भी सेल नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। जैसे मेरी बॉडी का यहाँ से कोई सेल लोगे, इससे नया ऑर्गेनिज्म थोड़ी बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही इसके बॉडी का कोई भी सेल जो है वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता, लेकिन इसके बॉडी में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं। इसके बॉडी में एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? सेल होते हैं, जिसको अपन कहते हैं स्पर्म। इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फीमेल है, फीमेल की बॉडी में भी एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। और इस स्पेशल टाइप के सेल को कहते हैं ओवम। ओवम को हिंदी में क्या कहेंगे? ओवम को हिंदी में कहेंगे अंडाणु, ठीक है। तो ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु, ठीक है। ये दोनों सेल मिलते हैं, ठीक है। ये जो मिलते हैं, इस मिलने को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। और निषेचन के वजह से ये दोनों सेल एक ही बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये एक कॉमन सेल बन जाते हैं, ठीक है। और इस कॉमन सेल बनने का क्या मतलब है? ये सेल और ये सेल, इनका न्यूक्लियस एक ही हो गया, ठीक है। इनका केंद्रक एक ही हो गया, कॉमन सेल हो गया, ठीक है। हाँ, ये सेल क्या कहलाएगा आपका? जाइगोट। जाइगोट यानी कि युग्मनज, ठीक है। इस जाइगोट से ही आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया जीव बनेगा, ठीक है। क्लियर ये बात? अब देखो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है? ये एनवायरनमेंट में, वातावरण में नहीं होता है, ये मेल की बॉडी में भी नहीं होता, ये फीमेल की बॉडी में होता है। कहाँ होता है ये? इसकी बॉडी में होगा, ठीक है, फीमेल की बॉडी में। और फीमेल की बॉडी में कहाँ होगा एग्जैक्टली? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिका। कहाँ होगा ये? डिंब वाहिका में होगा, ठीक है। क्लियर ये बात? समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। अब एक चीज आप ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मेल होता है ना, ह्यूमंस में आपको पता ही होगा, ह्यूमंस में सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 के पेयर, यानी कि इसमें कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम टोटल। और यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, इससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें फीमेल में भी कितने क्रोमोसोम थे? 46 क्रोमोसोम। CH मतलब क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र, ठीक है। तो देखो मेल के बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46। फीमेल की बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46, ठीक है। और जाइगोट जो बनता है वो भी कितने क्रोमोसोम का होता है? 46। मतलब इससे जितने भी सेल बनेंगे, डिवाइड होगा ना ये, अरे ये डिवाइड होगा, इससे डिवीजन होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, इससे फिर ऑर्गन्स बनेंगे, हाथ, नाक, कान, नाक, मुंह सब बनेगा इससे, ठीक है। तो इसमें जितने भी सेल होंगे, जो भी ऑर्गन्स बनेंगे, सबके अंदर जो भी सेल होगा वो 46 क्रोमोसोम का ही होगा, ठीक है। क्लियर ही बात? अब ये 46 है, ये एक सेल है इसी की बॉडी का,
ये भी इसी की बॉडी का सेल है एक, तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम होगा? 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और इसमें भी कितना क्रोमोसोम होगा? 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अरे होगा नहीं होगा? सही है ये बात, ठीक है, वेरी गुड। 46 और 46 मिल गया, हम कह रहे हैं ना ये दोनों मिल जाते हैं, तो 46 और 46 मिल गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 92 क्रोमोसोम। कितना हो गया ये? 92 क्रोमोसोम। अरे हो गया नहीं हो गया? मतलब जायगोट कितने क्रोमोसोम का हो गया? 92 क्रोमोसोम का, ठीक है। ये गलत है, 92 क्रोमोसोम का जायगोट कभी भी नहीं होता। जायगोट हमेशा कितने क्रोमोसोम का होगा? 46 क्रोमोसोम का, ठीक है। मतलब गलती हमसे यहाँ हुई है। यहाँ क्या गलती हुई है हमसे? यहाँ हमसे ये गलती हुई है कि 46 क्रोमोसोम का स्पर्म नहीं होता है, ठीक है, ना ही 46 क्रोमोसोम का ओवम होता है, ठीक है। क्लियर ही बात? हाँ, देखो ये तो 46 क्रोमोसोम का होगा जायगोट, लेकिन जो स्पर्म रहता है वो एक स्पेशल सेल होता है मेल की बॉडी का, तो उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं रहते, 23 क्रोमोसोम ही होते हैं बस, ठीक है। और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसमें भी 23 क्रोमोसोम ही होते हैं बस, ठीक है। ये याद रखना, हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल हैं सबके अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 46 गुणसूत्र हैं। लेकिन हमारे बॉडी का एक स्पेशल सेल होता है स्पर्म, जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल की बॉडी का एक स्पेशल सेल होता है ओवम, अंडाणु, जिसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। उनके 23 क्रोमोसोम के वजह से जब वो मिलते हैं तो उसमें 46 क्रोमोसोम का जायगोट बनता है। ये आप याद रखना, ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। क्लियर ये बात? चलो समझ में आ गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये जो होता है, ठीक है, स्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है, स्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 36 आवर्स की, ठीक है। 36 घंटों का जीवन काल होता है इसका। कितने घंटों का जीवन काल होता है इसका? अरे बताओ। 36 का नहीं होता यार, 72। रुको एक मिनट। हाँ, इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 72 आवर्स का। और देख लेना, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ओवम की जो लाइफ साइकिल होती है, ओवम एक सेल है तो मरेगा ना वो एक टाइम के बाद, तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 48 आवर्स का, यानी कि लगभग 2 दिन, ठीक है। 48 आवर्स का लाइफ साइकिल इसका होता है, और इसका लाइफ साइकिल कितना होता है? 72 आवर्स का, ठीक है। लाइफ साइकिल मतलब जीवन काल, जीवन काल, इसका लाइफ साइकिल इतना ही है। इसकी जो जीवन काल है वो इतना ही है, ठीक है। और इसका जीवन काल कितना है? 48 आवर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो होते हैं स्पर्म, ठीक है, ये एक टाइम में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। लगभग ये एक बार में जब स्पर्म रिलीज होता है, मेल में इजैकुलेशन होता है, तो उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? हाँ, मिलियन तो पता ही होगा, आजकल यूट्यूब वगैरह बहुत चल रहा है, तो मिलियन तो पता ही होता है। 10 लाख को एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, 200 से 300 मिलियन होते हैं स्पर्म, ठीक है, एक टाइम में रिलीज होता है। यहाँ पे कितने रिलीज होंगे? ओवा जो है 1 ओवा रिलीज होता है, एक ओवा रिलीज होता है एक मंथ में, एक महीने में एक ही ओवा रिलीज होता है फीमेल में। ये बहुत अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो होता है स्पर्म, ठीक है, ये मोटाइल होता है, मोटाइल, यानी कि ये चलमान होता है, ठीक है। ये चल सकता है, ये देखो इसके पास टेल वगैरह भी है, तो ये ऐसे स्विम करता है, चलता है ये, ठीक है। ये चल के पहुंचता है, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चल के पहुंचता है कहाँ तक? फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। ये जो रहता है ओवम, ये नहीं चल सकता, तो ये होता है नॉन मोटाइल। ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है ये, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है?
रिकॉल करते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। मेल और फीमेल जो होते हैं, इसमें गैमेट जो होता है, स्पर्म और ओवम, ठीक है, इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। 72 आवर्स इसका लाइफ साइकिल है स्पर्म का। 200 to 300 मिलियन स्पर्म सिंगल एजैकुलेशन में रिलीज होते हैं। मोटाइल होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे 48 आवर्स इसका लाइफ साइकिल है। 1 ओवम 1 मंथ में रिलीज होता है। और नॉन मोटाइल होते हैं ये। कैसे होते हैं ये? नॉन मोटाइल होते हैं, ये चल नहीं सकते, ठीक है। क्लियर ये बात? इतना ही बहुत है आपके लेवल के हिसाब से, इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं अब। तो देखो, हाँ, और चीजें क्या समझनी है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। निर्धारण, ठीक है, लिंग निर्धारण। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि एक कपल है, मान लो, ठीक है, एक मेल है, फीमेल है, तो उनका जो बच्चा होगा या उनका जो ऑफस्प्रिंग है, उसका जो सेक्स होगा, यानी कि वो मेल है कि फीमेल है, क्या मतलब वो होगा, वो डिसाइड कैसे होता है, ठीक है, वो अपन प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे मेल है, मान लो ये एक मेल है, ठीक है। मेल में जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं बिल्कुल सेम, एक्स। फीमेल में 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, एक्स, ठीक है। 23वां क्रोमोसोम जो होता है, 23rd क्रोमोसोम, उसको अपन कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। मेल में क्या होता है, XY, फीमेल में क्या होता है, XX, ठीक है। तो ये तो सेम है ऊपर वाले, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चेंज इसके वजह से आएगा। कैसे आएगा? इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे करते हैं बायो में? क्रॉस कैसे करवाते हैं बायोलॉजी में? इसको इन दोनों से क्रॉस करेंगे, फिर इसको इन दोनों से क्रॉस करेंगे, सारी कंडीशन क्लियर हो जाएगी, क्या बन सकता है, बच्चे का सेक्स क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो करते हैं। इसको अगर इससे क्रॉस करेंगे तो बनेगा XX, इसको इससे क्रॉस करेंगे फिर बनेगा XX, इसको इससे क्रॉस करेंगे बनेगा XY, इसको इससे क्रॉस करेंगे फिर बनेगा XY। XX मतलब फीमेल, XY मतलब मेल, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें इस क्रॉस के हिसाब से, तो इसमें 50% क्या है, फीमेल है, 50% क्या है, मेल है, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि जब एक जायगोट का निर्माण होता है तो ठीक 50% संभावना रहती है कि उससे लड़का बनेगा, ठीक 50% संभावना रहती है कि उससे लड़की बनेगी। प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन फिर भी फीमेल की जनसंख्या जो है वो क्या है, कम है हमारे देश में, ठीक है। हाँ, क्यों कम है? क्योंकि फीमेल को मार दिया जाता है,
ठीक है, जब वो गर्भ में रहती हैं, बच्ची जब गर्भ में रहती है तो पता पड़ जाता है कि फीमेल है, तो उसको मार देते हैं। ठीक है, इसी वजह से फीमेल की जो जनसंख्या है वो कम है। फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, मतलब फीमेल फीटस को किल कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो गलत है और उसी की वजह से फीमेल की जनसंख्या कम होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखो, सेक्स डिसाइड किसके वजह से हो रहा है, दोनों में से, मेल फीमेल में से किसके वजह से सेक्स डिसाइड हो रहा है। देखो, अगर इसमें से एक सेक्स क्रोमोसोम मैं लूं, ठीक है, इसमें से एक सेक्स क्रोमोसोम मैं लेता हूं मेल से एक्स, ठीक है, और फीमेल से भी एक सेक्स क्रोमोसोम लेता हूं मैं एक्स। सेक्स, ये गैमेट तो ये है ना, गैमेट ये है, इनसे लो। ठीक है, मेल से एक गैमेट लिया मैंने एक्स, ठीक है, और फीमेल से भी एक गैमेट लिया मैंने एक्स। ठीक है, तो क्या बना ये बना गर्ल। ठीक है, मेल से एक क्रोमोसोम लिया मैंने, सेक्स क्रोमोसोम वाई, और फीमेल से कोई सा भी ले लो, एक्स लो वाई लो, कुछ भी एक्स ही आएगा। एक्स ही है, वाई तो है नहीं, दोनों में से कोई भी लो एक्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बॉय। ठीक है, अब देखो फीमेल के पास तो यही है, दोनों एक्स ही हैं। ठीक है, फीमेल के पास तो दोनों क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एक्स ही है, तो ये तो सेक्स डिसाइड कर ही नहीं रही है बच्चे का। ठीक है, तो सेक्स डिसाइड किसके वजह से हो रहा है, मेल के वजह से। सेक्स डिसाइड किसके वजह से हो रहा है, मेल के वजह से। ठीक है, तो जो फीटस बनता है, जो जाइगोट से फीटस बनेगा, यानी कि जो भ्रूण बनेगा, ठीक है, उसका जो सेक्स है वो डिसाइड होगा मेल के वजह से, फादर के वजह से, ना कि मदर के वजह से। ठीक है, बट इन आवर सोसाइटी फीमेल्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग सन चाइल्ड। हमारे जो सोसाइटी है उसमें फीमेल को मारा पीटा तक जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि आप लड़के को जन्म नहीं देती हैं, आप लड़की को जन्म देती रहती हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए, अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझा जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है उनका। ठीक है, इसमें किसका दोष है, मेल का। मेल का भी वैसे कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम का सेट जो होगा उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, उसी हिसाब से बच्चे का सेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इसमें किसी के भी वैसे फॉल्ट नहीं है। ठीक है, और फीमेल की तो कहीं कोई फॉल्ट है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ पाए ये। ठीक है, अब इसके बाद एक और टॉपिक मैं आपको बताता हूं इसमें। एक और टॉपिक मैं आपको बताता हूं, ट्विंस। ट्विंस, ठीक है, ट्विंस देखो, ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं, ट्विंस होते हैं दो प्रकार के। ट्विंस यानी कि जुड़वा। ठीक है, ट्विंस कितने प्रकार के रहते हैं, दो। एक तो रहता है मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, एक रहते हैं डायजाइगोटिक। डायजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो रहते हैं इनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। इनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। डी सही है ना, ये समझ में आ रहा है ना, ए तो नहीं लग रहा, मिटाऊं कैसे, मिटा देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, मिटा देते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है ये, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, और ये है, इसका एक और नाम होता है फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, कैसे बनते हैं अब ये समझते हैं। ठीक है, देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में क्या हो रहा है कि फीमेल में वैसे तो एक ही ओवा बनता है फीमेल में एक मंथ में, लेकिन मान लो फीमेल में नहीं, फीमेल में एक ही ओवा बना नॉर्मल। ठीक है, फीमेल में क्या हुआ, ये एक ओवा बना। ठीक है, ठीक है, हाँ, और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे दो, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म से। ठीक है, इससे क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट।
ठीक है। अब ये जायगोट से एक ही बेबी बनता है, एक ही फीटस बनता है, लेकिन मान लो कुछ प्रॉब्लम थी और ये डिवाइड हो गया ऐसे बीच में से, एग्जैक्ट बीच में से, और इससे दो जायगोट बन गए, एक जायगोट ये बन गया और एक जायगोट ये बन गया, दोनों ही इम्प्लांट हो गए मदर के अंदर, ठीक है। तो एक बच्चा इससे बन जाएगा, एक बच्चा इससे बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। अब ये दोनों एक ही जायगोट से बने हैं तो ये दोनों का सेक्स जो है सेम होगा, या तो ये मेल होंगे दोनों या ये दोनों फीमेल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये मेल एक है एक दूसरा फीमेल है, ठीक है, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। क्योंकि ये एक ही जायगोट से बने हैं तो इनके क्रोमोसोम वगैरह सब सेम है, तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे। ये जुड़वा जो होता है ना, जुड़वा वो है ये, ठीक है। मतलब काफ़ी हद तक इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये, इसी को आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दिखने में सिमिलर होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि एक को चोट लगेगी तो यहाँ तो दूसरे को भी यहीं दर्द होगा, ये सब केवल मूवी में दिखाया जाता है, ये असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, दूसरा जो है फ्रेटर्नल ट्विंस, इसमें क्या होता है, इसमें अलग है। यहाँ पे क्या होता है, ये एक मान लो फीमेल की बॉडी में एक ही ओवर रिलीज होता है एक मंथ में, ठीक है। लेकिन मान लो फीमेल की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम थी और फीमेल की बॉडी में कितने ओवर रिलीज हो गए, दो, ये दो ओवर रिलीज हो गए, ठीक है, ये दो ओवर रिलीज हो गए। तो एक ओवा को एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, दूसरे ओवा को दूसरे स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, ठीक है। तो इससे क्या बना, इससे एक जायगोट बना, ठीक है, इससे एक जायगोट बना, इससे दूसरा जायगोट बना, ठीक है। यहाँ पे भी दो जायगोट बन गए और ये इम्प्लांट हो गए मदर के अंदर, तो दो बच्चों का निर्माण होगा, ठीक है। लेकिन फ़र्क है, क्या फ़र्क है, ये अलग अलग स्पर्म और ओवा से बने हैं, तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है, डीएनए वगैरह अलग है, इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है, तो ये दिखने में एक जैसे नहीं होंगे। ये जन्म तो साथ लेंगे इसलिए इनको जुड़वा बोल देते हैं, लेकिन ये दिखने में एक जैसे नहीं होते। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही तरह के हों, मतलब दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो, एक इसमें से मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर ही बात, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकती हैं, मेल फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर ही बात। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों का सेक्स एक ही होगा, यानी कि दोनों या तो मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगी, ठीक है। अच्छा, ये इनका जेनेटिक मेकअप अलग होगा तो दिखने में एक जैसे नहीं होंगे। ये जन्म एक साथ लेते हैं इसलिए इनको ट्विंस बोल देते हैं, लेकिन ये दिखने में एक जैसे नहीं होंगे। समझ में आई ये बात, ठीक है। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना ही रखते हैं, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद नया टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक एक टॉपिक इस तरीके से आप पढ़ते रहें और ढंग से आपकी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। क्लियर ही बात, चलिए, थैंक यू।